हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, वो सारे एस्पिरेंट जो कि यूके के लिए अपने कमिंग इनटेक में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। 12 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक आप जैसे डिटेल्स चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे। वूस्टर यूनिवर्सिटी के साथ लाइव सेशन है जिसमें कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए मिस्टर अमर बहाड़ा सर, आनंद पाटिल सर एंड आश्विन मैम वहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो फ्रेंड्स, उस सेशन में आपके जो भी डाउट्स हैं वूस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर के, यूके को लेकर के, रिगार्डिंग योर जॉब एंड कमिंग एस्पेक्ट्स, तो आप वो सारे अपने डाउट्स इस सेशन में क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 6 मिस्टेक्स के बारे में जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं और उसका ध्यान नहीं रखते जब भी वो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप उन 6 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे सो दैट अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं, आपको एडमिशन सिक्योर होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सबसे पहला है कि नॉट रिसर्चिंग एनफ। तो उस केस में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट एनफ रिसर्च नहीं करता अबाउट यूनिवर्सिटी, अबाउट रीजन, अबाउट इटली। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना अब्रॉड स्टडी का प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, सपोज अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो आप जिस भी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, वेदर इटली, जर्मनी, माल्टा, लातविया, तो आपको उस कंट्री के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में वहाँ पर प्रॉपर रिसर्च करना रहता है। सेकंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये रहती है कि स्टूडेंट टाइम रहते अप्लाई नहीं करता। कई बार ये होता है कि हम सोचते रहते हैं कि ठीक है, हम अभी रिसर्च प्रॉपर करते हैं, रिसर्च करने के बाद अभी बहुत टाइम है, सितंबर इनटेक है, अपने पास काफ़ी सारा टाइम है, तो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जो अपने एप्लीकेशन है वो फेजेज़ में स्टार्ट करते हैं। तो जितने जल्दी फेज़ में आप अप्लाई करेंगे उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आपको हमेशा जो अपना प्रोसेस है वो अकॉर्डिंगली प्लान करना है टाइम रहते, ऐसा ना हो कि टाइम लैप्स कर जाए और आप लेट हो जाएं। थर्ड, कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उनको काफ़ी सारी डिटेल्स नहीं पता होता, जैसे कि स्कॉलरशिप। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इटली में हर रीजन में अलग अलग स्कॉलरशिप होती है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उस रीजन में आपको स्कॉलरशिप फाइल करना होता है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऐसा नहीं कर पाते। इसीलिए आपको एक एक्सपर्ट की नीड होती है जो कि जिसे पता हो कि किस रीजन की कौन सी स्कॉलरशिप है और उसको कैसे और कब अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इशू है वो इशू ये रहता है कि स्टूडेंट्स अपने एसओपी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो एसओपी है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सिक्योर करने के लिए। तो हमेशा आपको ये ध्यान रहना है कि आपको अपने एसओपी को प्रॉपर टाइम दे करके विद ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स और बहुत ही प्रिसाइज वे में एसओपी कंप्लीट करना है। फिफ्थ एक मेजर इशू है, वो इशू ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एक ही कोर्स प्रेफरेंस के साथ स्टिक करके रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है वो कहता है मुझे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स जाना है, तो वो मास्टर इन इकोनॉमिक्स ही के साथ ही स्टिक करके रहता है। और सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर मास्टर इन इकोनॉमिक्स सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है तो वो स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो एप्लीकेशन है उसे एवेल्युएट करने में अराउंड 45 डेज से लेकर के 2 मंथ्स या कई बार उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप सपोज करिए आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और अगेन 45 डेज़ के बाद आपको ये पता लगता है कि आपका एप्लीकेशन ड्यू टू सम रीज़न रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस वहाँ पे आते हैं। तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल, कई सारे और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनकी प्रोफाइल आपसे अच्छी हो। तो आपको इनिशियली ये रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जब 2 महीने बाद आप सोचेंगे फर्दर अप्लाई करने का, हो सकता है आप डेडलाइन मिस कर जाएं। तो आपको इनिशियली अपने 3 से 4 कोर्स प्रेफरेंस रखने हैं और अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। 6 जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो अपने सीवी और एलओआर को इंपॉर्टेंस नहीं देते। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक अपने आप में एक वैल्यू रखता है जब भी हम अब्रॉड स्टडीज़ के लिए या यूरोप में स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। साथ में सीवी आपका जो होना चाहिए वो प्रॉपर सारी डिटेल्स उसमें कंटेन होनी चाहिए। और मैं बता दूं आपको, जब भी आपको यूरोप के लिए अप्लाई करना होता है तो यूरोप के लिए एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जो कि आपको प्रिपेयर करना होता है। और स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मल सीवी के साथ अप्लाई करते हैं। तो आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बातें जिसका कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं अब्रॉड में, खास तौर से यूरोप में। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने एडमिशन सितंबर 2022 इनटेक के लिए यूरोप में या यूरोप के अंदर पर्टिकुलरली इटली, जर्मनी, माल्टा, लात्विया में सिक्योर करना चाहते हैं तो आप अपने एप्लीकेशंस हमारे पास application02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप लाइव काउंसलिंग सेशन की अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट meridian.org पे जाकर के एक लाइव काउंसलिंग का फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं, सो दैट हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।